रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे क्लास 8 का चैप्टर 1 है। क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम सीखेंगे कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी। थर्ड हम सीखने वाले हैं एसोसिएटिव। एंड फोर्थ आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड फिफ्थ हम सीखेंगे आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड सिक्स्थ वाला टॉपिक है इनवर्स। ये भी हम अंडर एडिशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे टॉपिक आज के लिए हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब हम किसके लिए प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं? रेशनल नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर्स होते क्या क्या हैं। तो देखो, रेशनल नंबर्स में हमारे जो नंबर्स आते हैं वो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें देखो सारे फ्रैक्शंस आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इन जो भी हम नंबर्स लेंगे ना एग्जाम्पल में, वो हमारे रेशनल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि लेट ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर हमने a एंड b मान लिया। अब a एंड b की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के हम मैन ऑपरेशन होते हैं, पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अगर हम दो रेशनल्स के बीच में अगर चारों ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमें इसका जो आंसर आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, अदरवाइज नहीं लग रही है। अगर दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाने पर हमें एक रेशनल नंबर नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी कब नहीं लगेगी? देखो, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, अगर b इक्वल टू 0 हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि और एंड डिवीज़न में b इक्वल टू 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। b इक्वल टू 0 रख दिया तो ये नॉट डिफाइन हो गया।
इसका मतलब बस ये एक कंडीशन है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, वरना जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों के बीच में हम चार ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें कोई रेशनल नंबर आंसर इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखो सबसे पहले हमने एडिशन वाला ऑपरेशन लगाया, तो a प्लस बी। अब हमें यहाँ पे a की जगह तो रखना है 1/2, तो हमने a की जगह रिप्लेस कर दिया 1/2 एंड b की जगह में हमें पुट करना है 2/3, तो हमने 2/3 पुट कर दिया। अब हम फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते थे? फ्रैक्शन हम सॉल्व करते थे एलसीएम लेकर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें सेम बनाना पड़ता है। तो 2/2 एंड 3 का एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो एलसीएम 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को 6 बनाना पड़ेगा, तो 2 को 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 1 इंटू 3। अच्छा 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। और ये 3 2 जो 6 और 3 2 जो 6 हमने एक साथ लिख दिया, ये 6 एक ही बार लिखना होता है हमें। अच्छा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 6, तो 4 3 7 हो गया और 6, मतलब कि ये भी जो फ्रैक्शन होते हैं वो सारे रेशनल्स में आते हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, यानी कि ये बिलोंग करेगा किससे? ये बिलोंग टू का साइन होता है और ये बिलोंग किससे करेगा? रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। अच्छा रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू क्यू लिख दिया हमने शॉर्ट में। अच्छा इसका सब्ट्रैक्शन का हम ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं कि इसमें काम करता है कि नहीं करता सब्ट्रैक्शन में। अच्छा a माइनस b, तो यहाँ पे a की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है कोई भी एक रेशनल नंबर हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने a की जगह यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू -1/3 ले लिया। अब देखो 2/3 माइनस एंड -1/3, ठीक है, a की जगह हमने लिखा 2/3 एंड b की जगह लिखा -1/3। अच्छा अब क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। अब डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी 1 से करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 2 1 3/3 यानी कि 1। अच्छा 1 भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई b, यही एग्जांपल ले लेंगे। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई -1/3, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, -2/3 3 जा 9। अब ये भी एक रेशनल नंबर होता है, आंसर हमारा रेशनल नंबर आ गया, इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अब डिवीज़न के लिए और चेक कर लेते हैं। a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 2/5, माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें डिवीज़न सॉल्व करना है, तो a डिवाइड बाई b, तो 1/3 a की जगह लिखा हमने, डिवाइड की जगह डिवाइड लगाया और b की जगह हमने लिखा -2/5। अब डिवीज़न सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, डिवीज़न तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और राइट हैंड साइड वाला यानी कि ये वाला इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। अच्छा तो अब मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 1 इंटू 5
एंड 3 इन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 3 इंटू -2। तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 माइनस का। तो ये भी एक क्या होता है, ये भी एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए भी लग रही है। अब आप लोग मुझे एक एग्जाम्पल से प्रूव करके बताएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अंदर 4 ऑपरेशन के लिए लगती है कि नहीं लगती, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो आपका जो एग्जाम्पल मैं देती हूँ, 2 नंबर्स दे रही हूँ, a इक्वल टू 1/5 एंड b इक्वल टू -1/3। इसके लिए चेक करके बताओ कि क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।